हेलो फ्रेंड्स, मारुति विक्टोरिस ZXi वेरिएंट है। इसके डोर पैड उतारने के लिए मैं ये सारे पेज खोल रहा हूँ। सिर्फ 2 पेज होते हैं और इसमें ये पूरा डोर पैड बाहर निकल जाता है, बाकी के प्लास्टिक बटन्स होते हैं। एक्चुअल में इसकी ज़रूरत पड़ी मुझे इसलिए क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ इस गाड़ी की डैम्पिंग, गाड़ी को साउंड प्रूफ बनाने के लिए। साथ में इसमें विक्टोरिस में ज़रूरत भी है कि इसकी डैम्पिंग की जाए क्योंकि सीट थोड़ी सी डोर बड़े हैं, सीट हल्की है, बाहर की आवाज़ अंदर आती है। तो बस इसी का स्मार्टली सॉल्यूशन कर रहे हैं आज। देखो, डोर पैड जब आप हटा लेते हो तो पीछे कपलर निकालना पड़ता है ट्विटर का, एक पावर विंडो का और दूसरा स्पीकर का। ये स्पीकर के सारे कनेक्शन हटा के डोर पैड अलग रख देंगे। अब ये आती है ऊपर की एक सीट। ये जो पॉली लगी हुई होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो सिलिकॉन ग्लू लगा होता है इसको बहुत आराम से निकालना पड़ता है, डस्ट से बचाना पड़ता है ताकि डस्ट वगैरह इसमें ना चिपक जाए। इसको रीयूज़ करना है हमें। और ये पॉली बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये सही से ना लगे तो अंदर पानी आने की प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर भी डैम्पिंग शीट लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं इनर लेयर पे डैम्पिंग लगाता हूँ। स्पीकर को यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अंदर की तरफ हमें डैम्पिंग के लिए काम करना है, तो हाथ थोड़ा सा खुला चले। जगह के लिए सिर्फ स्पीकर को हटा रहे हैं, अदरवाइज़ और कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार स्पीकर मैंने देखा बहुत ही हल्का है, मतलब पहले वाले मारुति वाले ब्रेजा वाले से भी ये हल्का स्पीकर है। और पीछे वाले दरवाजे में देखो आप, स्पीकर है ही नहीं, खाली छोड़ा हुआ है, जबकि ये ZXi वेरिएंट है। पहले VXi मारुति में भी 4 स्पीकर मिल जाया करते थे। पीछे की डिग्गी में भी डैम्पिंग करनी है, इसके लिए ये भी ट्रिम निकालनी पड़ती है। इसमें कोई भी पेच नहीं होता, कोई स्क्रू नहीं होता, सिर्फ लॉक होते हैं और इस लॉक को ही हमें हटाना होता है। लेकिन ट्रिम टूल की मदद से आराम से धीरे धीरे अगर निकालेंगे तो ये लॉक टूटेंगे नहीं। और कई बार तो लॉक टूटने की बजाय नीचे का बेस टूट जाता है जो मेन ट्रिम है, उसकी वजह से फिर नॉइज़ तो आती ही है गाड़ी की, साथ में ओरिजिनलिटी भी चली जाती है। अभी मैंने डैम्पिंग शीट देखो 2 ऑर्डर किए हैं, 2 पैकेट। एक पैकेट का वेट अप्रॉक्स 6-7 किलो के आसपास था, मैंने वेट किया था। टोटल इसके अंदर 5 शीट होती हैं और इन पाँचों सीट का साइज़ बराबर होता है। लेंथ अप्रॉक्स 31 या 32 इंच के आसपास होगी और इसका जो विड्थ होगा ये होगा 18 इंच के आसपास। बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता और छोटा भी नहीं है, एक बराबर साइज़ है। और आपको बीच में इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। कटिंग करने के लिए आप सिंपल कटर से इसको काट सकते हो, मार्किंग करके। छोटे छोटे पीस में इसलिए बनाता हूँ ताकि इसको लगाना इजी हो। और अंदर जिस पैनल पे इसे हमें लगाना है उसका भी मेजरमेंट लेके आते हैं। अगर 6 इंच का विड्थ वहाँ चल जाएगी तो फिर 6 इंच काटते हैं, नहीं तो फिर आज 8 इंच का काटते हैं। अपने हिसाब से आप अपनी कटिंग कर लेना, आपको जितना कंफर्टेबल लगता हो। आपको लगता है कि पूरी लगा सकते हो तो पूरी लगाना, लेकिन सरफेस पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सरफेस क्लीन नहीं होगा तो अच्छे से ये सीट चिपकेगी नहीं। उस समय आपको चिपकी हुई दिख भी गई तो हीट की वजह से ये उतर सकती है, क्योंकि बिटाइल रबर है और ये सिर्फ चिपकती है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। ऊपर से एल्यूमिनियम की शीट लगी हुई है। इसको लगाना थोड़ा सा मेहनत का काम तो है और थोड़ा सा पेशेंस का काम भी है, क्योंकि अगर आपने सही से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बीच में बबल रह गए तो दिक्कत होगी। इसके लिए हमें रोलर का यूज़ करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं भी एयर ट्रैप होती है तो आप रोलर चलाते हो तो वो एयर निकल जाती है, और कहीं इसको मोड़ने की ज़रूरत भी होती है तो ईजिली ये मुड़ भी जाता है। पीछे से इसका कवर बाद में उतारते हैं, जो इसके पीछे का रैपर है, ताकि कहीं भी जाते समय ये चिपके ना। अगर पहले ही हटा दिया तो ये जाते समय वायर पे या कहीं और चिपकेगी, या फिर कहीं से भी डस्ट अपने अंदर चिपका लेगी और फिर बाद में उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। बीच बीच में सारे छोटे छोटे टिप्स आपको देता हूँ, वो ज़रूर ध्यान से सुनना। अभी देखो, पूरा पैनल मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये पैनल करने के बाद आवाज़ में क्या चेंजेस आ गया आपको वो सुनाता हूँ। ध्यान से स्लो करके सुनना, फिर इसके बाद में आपको बिफोर वाला रिकॉर्ड करके रखा है वो भी सुना दूंगा। सुन लिया आपने? क्या फील किया आप कमेंट में लिखना ज़रूर। मेरे हिसाब से तो बड़ी बेस्ट फीलिंग आ गई लगाने के बाद, और पहले बिल्कुल अजीब सी बज रही थी। अब देखो, पीछे से मुझे पूरा ये खाली करना पड़ेगा क्योंकि पीछे भी हमको डैम्पिंग करनी है, क्वार्टर पैनल का एरिया, क्योंकि ये विक्टोरिस नीचे से ही बड़ी है, ऊपर से नहीं, तो इसलिए इसका क्वार्टर पैनल काफ़ी लंबा है। इसके लिए ये साइड पैनल हमको हटाने पड़ेंगे। ये ट्रिम्स दोनों प्लास्टिक के, इसके पीछे लॉक होते हैं। आगे सीट से भी ये फंसा रहता है और पीछे इसमें एक सीट बेल्ट का भी बटन होता है। तो इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद ही ये ट्रिम निकलेगी। इसके साथ हमें सीट भी रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट का बेस, इसके नीचे का एरिया भी मुझे डैम्प करना है। मैंने उसी हिसाब से शीट ऑर्डर की है। नीचे सिर्फ 4 बोल्ट होते हैं, ये इजीली खुल जाते हैं अगर इसको हम आराम से खोलें, और 2 बोल्ट ऊपर सीट के कवर से छुपे रहते हैं। इसको खोलेंगे तो ये हमारा सीट बाहर आ जाएगी। नीचे वाले हिंज भी हमको सारे बाहर निकालने ही पड़ेंगे, और ये सीट बेल्ट के जो लॉक हैं ये भी हमें बाहर निकालने पड़ेंगे।
वो इसलिए क्योंकि काम बड़े तरीके से करना है। हम चाहते तो ये सब लगे लगे भी कर सकते थे, लेकिन परफेक्शन तो तभी है जब आप तरीके से काम करो, और आपके काम करने का तरीका ही गाड़ी को कितना ओरिजिनल और कितना कबाड़ बना देता है, वो आपके तरीके पे ही डिपेंड करता है। तो कभी भी काम कराओ तो सामान की वैल्यू मत देखना, काम करने वाले की वैल्यू देखना। उसको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे देना कि भाई साहब भले आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन इस तरह से काम करो। वहाँ पे अगर आपने कॉस्ट कटिंग कर ली और सामान में भले पैसे कम करवा लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने घाटे का सौदा किया। ये पीछे कर्व दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर है सीएनजी का। ये हाफ अंदर और हाफ नीचे की तरफ है, जिसको अंडर बॉडी सीएनजी ये लोग कह रहे थे। साइड का क्वार्टर पैनल जो हमें एक्चुअल में डैम्प करना है, इसके ऊपर शीट लगानी है। इसकी शीट मेटल बहुत ही हल्का है, इतना हल्का कि आप बाहर से ही फील कर सकते हो। ब्रेजा में ये पीस छोटा होने की वजह से इतना फील नहीं होता था, इसमें ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी देखो ये वाले डोर पैनल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अभी कवर नहीं किए हैं और शीट अलग से बचा के रखी है। मैंने सारे अंदर अंदर शीट किया, कवर किया है, ऊपर से किसी भी डोर को नहीं किया। चारों डोर मेरे हो चुके हैं। अब हमको करना है क्वार्टर पैनल, क्योंकि इसको भी पहले क्लीन करना ज़रूरी है। सरफेस क्लीन हुआ तो अच्छे से चिपक पाएगी सीट, और यहाँ पे सीट डालने के लिए रास्ता बहुत खुला है, पूरी जगह है, आराम से इसको डैम्प किया जा सकता है तरीके से बैठ के। बीच में कई सारे बटन्स आते हैं, उन बटन्स को हम वैसे ही होल से दबा देते हैं, इसके अंदर होल हो जाता है आराम से जब आप चाहते हो। ऊपर से गोटी लगा के आप दबा सकते हो, फिर ऊपर से इसके रोलर चला के आराम से इसको आप चिपका लो, और एक एक करके ये इसी तरह से पैनल लगते हैं, छोटे छोटे पीस लगते हैं। और डैम्पिंग करने का पर्पस अगर रोड नॉइस है तो फिर आपको फ्लोर भी कवर करना पड़ता है। मैंने इसका फ्लोर कवर किया, लेकिन बड़ी स्मार्टली तरीके से, क्योंकि आगे वाले फ्लोर पे मैंने ऑलरेडी डबल मैट डाल दी है, वहाँ से इतना इफेक्ट नहीं आता। लेकिन पीछे की सीट बहुत ही कमज़ोर है, हल्की है, इसकी वजह से मैंने ये वाला एरिया पहले सेलेक्ट किया। क्योंकि मैंने जब गाड़ी को ड्राइव किया था इससे पहले, तब मुझे फील आ रहा था कि जो अंदर रोड नॉइस आ रही है वो यहीं से आ रही है। तो मैंने इस गाड़ी का पीछे का हाफ एरिया वो पूरा कवर कर लिया। हाँ, रूफ रहने दी, क्वार्टर पैनल दोनों कर दिए, नीचे का फ्लोर भी मैंने पूरा कर दिया, और साइड की ये डिग्गी, इस डिग्गी को भी मैंने चुना डैम्पिंग लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मेटल वीक है और नॉइस यहाँ से भी अंदर पहुँचती है। और आगे की नॉइस अगर आप कम करना चाहते हो, इंजन नॉइस कम करना चाहते हो, तो आपको बोनट भी डैम्प करना पड़ता है। लेकिन मारुति के इंजन इतने ज़्यादा साइलेंट है कि आपको वहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, फ्रंट व्हील से अगर आवाज़ आ रही है जैसे कि ब्रेजा में आती है, तो आपको फ्रंट व्हील आर्च भी कवर करनी पड़ती है। यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने पीछे वाला एरिया ही कवर किया, कम सीट लगाते हुए ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे मिल पाए, इस तरह से मैंने इस गाड़ी में काम किया। गाड़ी की फिटिंग करते समय बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि ये ट्रिम्स जैसे खोले जाते हैं वैसे रिवर्स में लगाए जाते हैं। कई ट्रिम्स ऐसे होते हैं जो आपने पहले लगा दिए तो फिर वो बाद वाला नहीं लगेगा। लॉक को प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ता है, और ये गाड़ी की फिटिंग बस यही है, इसको खोलना और सही तरीके से फिट कर देना, यही है ओरिजिनलिटी। अगर ये नहीं हो पाई तो फिर गाड़ी में चू चू की आवाज़ें आ जाती हैं, ओरिजिनलिटी ख़राब हो जाती है, ट्रिम्स टूट जाती हैं, लॉक टूट जाते हैं। और ये सब तब होता है जब काम करने वाले हड़बड़बाजी में काम करते हैं, कम समय में उन्हें ज़्यादा काम निपटाना होता है, ठेकेदारी प्रथा को पूरा करना होता है। तो प्लीज़ इस तरह से अगर कोई काम कर रहा हो तो मत करवाना, गाड़ी को मत खुलवाना, ओरिजिनल ही रहने देना। मैं कभी भी ये रिकमेंड करूँगा कि इससे अच्छा है कि गाड़ी ओरिजिनल बनी रहे। हाँ, कोई सही काम करने वाला बंदा आपको मिलता है, प्रॉपर टाइम देता है, प्रोफेशनल तरीके से खोलता है, वो 100-200 रुपये ज़्यादा भी लेता है तो उससे करा लेना। और इस डैम्पिंग को कराने के बाद बदल क्या जाएगा वो भी बता देता हूँ साफ शब्दों में। देखो, एक तो आपको रोड नॉइस थोड़ी गाड़ी में कम मिलेगी, दूसरी म्यूज़िक क्वालिटी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, जैसा पहला सुन रहे थे थोड़ा अच्छा फील होगा। साथ में गाड़ी थोड़ी सी भारी भी चलती है, स्टेबिलिटी भी गाड़ी में आती है। मैंने ये फील किया है इस विक्टोरिस के टाइम, मारुति ब्रेजा में भी मैंने किया था, गाड़ी थोड़ी सी भारी फील होती है। लेकिन एक नेगेटिव और है, अगर आपकी दरवाजे वीक हैं और हिंज कमज़ोर हैं तो उनकी भी लाइफ कम हो जाती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, नेगेटिव पॉजिटिव समझते हुए, मन को भाए तभी करना, अदरवाइज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।